मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज का जो वाक़या हम आपको बताने वाले हैं, यकीनन इसको सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह और एक हिंदू बच्ची का। बहुत ही प्यारा वाक़या है, तो आप लोग इस वाक़ये को पूरा ज़रूर सुनना। और प्यारे दोस्तों, अगर आपको हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह से सच्ची मोहब्बत है, तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक हिंदू बच्ची एक दिन अपने बाप का हाथ पकड़कर कहती है कि पिताजी, आप दूध लेकर रोज़ मंदिर जाते हो। पिताजी, आप दूध का क्या करते हो? तो जो हिंदू बच्ची होती है, उसका बाप एक पंडित होता है। तो पंडित कहता है कि बेटी, मंदिर जाकर दूध को अपने देवता को चढ़ाकर आता हूँ। बच्ची कहने लगती है कि पिताजी, क्या वो इस दूध को पीता है? पंडित ने कहा, नहीं बेटी, हम उनके चरणों में डालकर आ जाते हैं। बेटी कहती है, पिताजी, फिर आप दूध लेकर ही क्यों जाते हो जब वो पीता नहीं है? पंडित कहता है, बेटी, अजीब बातें क्यों करती हो? पत्थर भी कभी कुछ पिया करते हैं। बच्ची कहने लगी, पिताजी, कल आप नहीं, मैं जाऊंगी और दूध पिलाकर आऊंगी। पंडित ने कहा, बेटी, ज़रूर जाना, लेकिन ये जिद ना करो कि दूध पिलाकर आऊंगी। बच्ची ने कहा, पिताजी, आप मुझे इजाज़त दे दीजिए। पंडित ने कहा, बेटी, जैसी आपकी मर्ज़ी। दूसरे दिन बच्ची ने दूध लिया, मंदिर पहुंची और मंदिर में जाकर बुत से कहने लगी, अगर तू मेरा ईश्वर है तो ये दूध पी। मगर दोस्तों, अल्लाह की इजाज़त के बगैर पत्थर कभी बोला नहीं करते। तो उस बच्ची को पत्थर से कोई जवाब नहीं आया, तो बच्ची की आंखों में आंसू आ गए। वो पत्थर के बुत से कहने लगी, मैं उस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगी जब तक तुम दूध नहीं पियोगे। बच्ची इसरार पर इसरार करती रही, मगर कोई जवाब ना आया। बच्ची कहने लगी, आज तुमको दूध पीना ही पड़ेगा, वरना मैं तेरे कदमों में अपनी जान दे दूंगी। बच्ची अपने सर को बुत के आगे ज़मीन पर मारना शुरू कर देती है। सर से खून बहना शुरू हो जाता है। बच्ची रो रही थी कि अचानक वहाँ गलियों से एक बुज़ुर्ग का गुज़र हुआ। दुनिया इस बुज़ुर्ग को मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जानती है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब इस बच्ची को रोता देखा, तो बच्ची के करीब आए और फरमाया, बेटी, क्या मामला है, क्यों रो रही हो? बच्ची ने आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का चेहरा देखा और कहा, बाबा, आप अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। आपने फरमाया, अरे बेटी, बताओ तो सही कि बात क्या है? बच्ची ने कहा, बाबा, बात ये है कि ये मेरा ईश्वर है। मैं इससे कह रही हूँ कि दूध पी, मगर ये पीता ही नहीं है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसको समझाया, बेटी, ये तो पत्थर है, ये दूध नहीं पिएगा। बच्ची ने कहा, मैंने कसम खाई है कि जब तक ये दूध नहीं पिएगा मैं वापस नहीं जाऊंगी। या तो इसको दूध पीना पड़ेगा या फिर मैं अपनी जान दे दूंगी। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और फरमाया, बेटी, क्या ये तेरा आखिरी फ़ैसला है? तो बच्ची कहती है, हाँ बाबा, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह आगे बढ़ते हैं और उस बुत को कान से पकड़कर कहते हैं, क्या तू देखता नहीं है कि बच्ची का खून बह रहा है? दूध क्यों नहीं पी लेता? इतना कहना था कि बुत में जान आ गई। बुत के हाथ आगे बढ़ते हैं। बुत ने हाथ में प्याला उठाया और दूध पीना शुरू कर दिया।
बच्ची मुस्कुराने लगी। उसका काम हो चुका था। बच्ची घर वापस जाती है। माथे पर खून है, कपड़ों पर खून के निशान लगे हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट है। मोहल्ले वाले बच्ची को देखकर कहने लगे कि पंडित जी, आपकी बच्ची लगता है अपनी इज्जत गंवा कर आ रही है। इसका हाल बता रहा है कि इसके साथ कोई हादसा हुआ है। पूरी बस्ती के लोग जमा हो गए। पूछने लगे कि बेटी बता, तेरे साथ क्या हुआ? तेरे साथ ये गलत हरकत किसने की है? बच्ची ने कहा, कोई हादसा नहीं हुआ है। मेरी आबरू पर किसी ने हाथ नहीं डाला। आज मैं अपने देवता को दूध पिलाकर आई हूँ। खानदान वालों ने ये सुना तो सर पकड़कर बैठ गए। कहने लगे, ये लड़की कैसी बातें कर रही है? शायद ये पागल हो गई है। इसका दिमाग खराब हो गया है। पंडित ने पूछा, बेटी सच सच बता, क्या हुआ तेरे साथ? बच्ची ने कहा, मैं वादा करके गई थी ना, तो अब अपने देवता को दूध पिलाकर आई हूँ। किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं आया। बच्ची ने कहा, कल मेरे साथ चलना, मैं फिर तुम्हें दूध पिलाकर दिखाऊंगी। सुबह का सूरज निकला और सारी बस्ती के लोग इकट्ठा हो गए और आपस में कहने लगे, आज पंडित की बेटी ने अनहोनी को होनी कर देगी। बच्ची हाथ में प्याला लेकर चलती है। मंदिर में दाखिल होकर बुत के आगे प्याला रख कर कहती है, लो ये दूध पी लो। लेकिन आज बुत पत्थर का पत्थर है, कैसी भी हरकत उसमें नहीं थी। बच्ची रो रो कर कहती है, मेरे ईश्वर, आज मेरी मान मर्यादा, मेरी इज्जत का सवाल है। खानदान वालों ने कहा, पंडित तुम्हारी बच्ची झूठ बोलती है, इसकी इज्जत लुट चुकी है। बच्ची ये सुनकर जोर से चीख मारती है और कहती है, ऐ मेरे ईश्वर, आज तू दूध पीता है कि नहीं, या फिर कल वाले बाबा को बुलाऊं, तब तो तू दूध जरूर पिएगा। इतना कहना था कि पत्थर में जान आ गई। बुत दूध का प्याला पकड़ लेता है और पीना शुरू कर देता है। बस्ती वालों ने कहा, बेटी बता तो सही, वो कल वाला बाबा कौन था जो इसे दूध पिलाकर गया है? बच्ची ने कहा, नाम भी नहीं मालूम, कहाँ से आया है ये भी नहीं मालूम, लेकिन आया इधर से था और गया उधर को था। तो पूरी बस्ती के लोग इधर उधर दौड़ पड़ते हैं और क्या देखते हैं कि एक दरख्त के नीचे हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तशरीफ़ फरमा है। लोग पास आकर कहते हैं, अय बाबा, क्या तुम ही हो जिसने पत्थर को दूध पिलाया है? हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, हाँ मैं ही हूँ। सब लोग कदमों में गिर जाते हैं और कहते हैं, बाबा हमें भी बताओ कि वो कौन सा जादू है जिससे पत्थर भी दूध पीने लगता है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, ये किसी मंत्र या जादू की वजह से नहीं है, बल्कि ये ताकत तो मेरे परवरदिगार की है। सब लोगों ने एक आवाज़ होकर कहा, बाबा बताओ तो सही, तुम्हारा परवरदिगार कौन है? आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मेरा परवरदिगार तो वो है जो पैदा भी करता है, ज़िंदगी भी देता है और मौत भी देता है। रिज़्क़ भी उसके कुदरत में है और पूरी कायनात का निज़ाम भी उसकी कुदरत में है। सब लोगों ने कहा, बाबा किस मज़हब से ताल्लुक़ है तुम्हारा? मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, मेरा ताल्लुक़ मज़हब इस्लाम से है और मेरे नबी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इतना कहकर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह उठकर चलने लगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़े तो सबसे पहले पंडित कदमों में गिरा और कहने लगा, बाबा सिर्फ दूध पिलाने आए थे या हम गुनहगारों को सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बनाने के लिए? अल्लाह अकबर। इसके बाद पूरी बस्ती कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं
आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। प्यारे दोस्तों, इन्हीं लफ्ज़ों के साथ इजाज़त चाहूँगा, इसी उम्मीद के साथ कि सासों ने वफ़ा की। तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।